प्लान है गवर्नमेंट का वो ये है कि देखिए पहले से थिंग्स आर बेटर, थिंग्स आर पीसफुल, द टेररिज्म हैज रिड्यूस्ड क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द टेररिस्ट आर किल्ड, कुछ कुछ बच गए हैं, उनका भी काम तमाम हो जाएगा। बट ओवरऑल जिन जिन डिस्ट्रिक्टों में जहाँ जहाँ थिंग्स आर बेटर, थिंग्स आर पीसफुल, वहाँ वहाँ से फौज को हटा के सीआरपीएफ एंड जेएंडके पुलिस विल टेक ओवर। तो वहाँ फौज का काम रह नहीं जाएगा, फौज विल बी मूव टू लद्दाख और एल्सवेयर वेयरएवर इट इज रिक्वायर्ड। सुमित भाई, मैं देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर देख रहा था जिसमें ये बात आई है कि गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट यानी कि वो सोच रही है कि कश्मीर से कोई फेज्ड विड्रॉल करना चाह रहे हैं। कहा जा रहा है कि तकरीबन 1.5 लाख 1,30,000 के करीब जो इंटायर जम्मू एंड कश्मीर में फौज है, जिसमें से गवर्नमेंट ये प्लान करे कि आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से निकाली जाए फौज को। दो चीज़ें हैं, क्या आप समझते हैं कि कश्मीर में अमन आ गया, या आप समझते हैं कि 370 एंड 35A के बाद अब कश्मीर में का स्टेटस क्यों का चेंज हो गया है और वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरी है, तो गवर्नमेंट जो है वो उसको एक और तरीके से अब ट्रीट कर रही है। जय हिंद दोस्तों, केंद्र सरकार कश्मीर घाटी के अंदरूनी इलाकों से सेना की वापसी पर गंभीरता से विचार कर रही है। 2019 में जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने के लिए आर्टिकल 370 खत्म किया था, वहां सेना की अतिरिक्त तैनाती की गई थी। अब जानकारी मिल रही है कि सरकार कश्मीर के अंदरूनी इलाकों से सेना को पूरी तरह से हटाने का मन बना चुकी है और सिर्फ राजनीतिक फैसला लेना बाकी है। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया तो केंद्र शासित प्रदेश में सेना की तैनाती सिर्फ नियंत्रण रेखा एलओसी पर ही रह जाएगी। सुरक्षा संस्थानों से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि कश्मीर के आंतरिक इलाकों से सेना की वापसी पर विचार पिछले करीब 2 वर्षों से चल रहा है, जो कि अब एडवांस स्टेज में है। सो लिहाजा अब फौज का वहाँ जवाब नहीं है, या दूसरे लफ्जों में जो इंडिया कहता है कि मुजाहिदीन है, कभी आप कहते हैं जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, तो इट मींस अगर आप गार्ड लोअर कर रहे हैं तो इट मींस यू आर सेफ। तो ये क्या बेसिकली स्टोरी क्या है कि क्यों इंडियन अथॉरिटीज जो है ये बात कर रही हैं, जबकि मीडिया और जो बाकी हुकूमत है वो टाइम शोर डाल रही होती है जनाब। तो हाउ डू यू सी दिस? ये जो अभी जो टोटल फौज है वहाँ पे 1,30,000 है, 80,000 बॉर्डर्स पे है, 50,000 इज डिप्लॉयड विद इन द वैली इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, वेरियस पूरे स्टेट ऑफ जेएंडके में जो यूटी है उसमें डिप्लॉयड है। अभी क्या हम सोच रहे हैं, अभी जो प्लान है गवर्नमेंट का वो ये है कि देखिए पहले से थिंग्स आर बेटर, थिंग्स आर पीसफुल, द टेररिज्म हैज रिड्यूस्ड क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द टेररिस्ट आर किल्ड, कुछ कुछ बच गए हैं, उनका भी काम तमाम हो जाएगा। बट ओवरऑल जिन जिन डिस्ट्रिक्टों में जहाँ जहाँ थिंग्स आर बेटर, थिंग्स आर पीसफुल, वहाँ वहाँ से फौज को हटा के सीआरपीएफ एंड जेएंडके पुलिस विल टेक ओवर। तो वहाँ फौज का काम रह नहीं जाएगा, फौज विल बी मूव टू लद्दाख और एल्सवेयर वेयरएवर इट इज रिक्वायर्ड। तो बिकॉज आर्मी का मेन काम होता है कि बाई बॉर्डर प्रोटेक्शन, बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट, जैसे बीएसएफ होता गया है तो आर्मी होती है हमारे यहाँ, बीएसएफ भी होता है, आर्मी भी होती है। तो आर्मी विल बी मूव बैक टू इट्स रोड। अगर आप देखें, हमने अब आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह हम ये कर चुके हैं, काफी जगह हमने अफसर हटा दिया, काफी जगह हमने ये सब कर दिया। तो ये सब चीज एक हिंदुस्तान में पहले भी होती है, एक प्रक्रिया है। दिस इज अ सिग्नल ऑफ द थिंग्स आर गोइंग फॉर बेटर और people of the J&K are with the new change. They are appreciating the investment which are coming in. They are appreciating the new things which are happening. और इसके साथ एक और चीज का ये भी वाजे करता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन की तैयारी हो रही है, कहीं ना कहीं जल्द ही एक पूरा स्टेटहुड रिस्टोर करने की तैयारी भी हो रही है। तो दो तैयारी हो रही है, इलेक्शन की तैयारी हो रही है और स्टेटहुड को रिस्टोर करने की भी तैयारी हो रही है। और जो लास्ट फेज में ये टेररिज्म है, तो इसको भी अब काम तमाम करके आगे बढ़ा जाएगा और J&K is becoming a contributor to the national growth। अभी आपने देखा लिथियम का भी बड़ा जखीरा मिला वहाँ पे, और ये चीमा साहब आपको जान के खुशी होगी, $420 बिलियन का जखीरा है, जो मैंने इसकी एस्टिमेशन लगाई है, गवर्नमेंट का नंबर नहीं है, मैंने जो अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगाई, इट्स वर्थ अराउंड $420 बिलियन। और अभी 18 जगह खुदाई और चल रही है, तो एक जगह का नतीजा है, तो यू माइट गेट समथिंग मोर। एंड देखिए ये 35 से 35 के होते हुए सब चीज अनएक्सप्लोर्ड थी, धीरे धीरे सब चीजें एक्सप्लोर हो रही है, पोटेंशियल दिख रहा है, टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ रहा है, जितनी आज तक इन्वेस्टमेंट देंगे उतनी आई। अब तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट टूरिस्ट गया, अब तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट कमरा महंगा बिका है, एंड पीपल आर हैप्पी। देखिए पिक्चर हॉल हाउसफुल जा रहे हैं, ये टेररिज्म में पिक्चर हॉल वगैरह बंद करा दे, पिक्चर हॉल हाउसफुल जा रहे हैं, कोई भी पिक्चर लगाया तो पिक्चरें जा रही है, सब हो रहा है, होटल नए खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स नए खुल रहे हैं, tourism बढ़ रहा है। So it's all development happening and development is getting delivered, and these are all the things on the positive side, that then the role of the army is not so much required there as we see now, और सीआरपीएफ एंड जेएंडके पुलिस कैन टेक इट ओवर। सुमित भाई, ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 से जम्मू एंड कश्मीर में जो वायलेंस है वो तकरीबन 50% कम हुआ है।
कहा जा रहा है जो स्टोन पेल्टिंग है वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो वहां पे कंट्रोल में है। तो क्या इसकी वजह मैसिव यूज ऑफ फोर्स था? क्या इसकी वजह लोगों का वहां पे इस चीज पे कन्विंस हो जाना कि भाई क्योंकि हुकूमत ने अब यूनियन टेरिटरीज को बना दिया है और जो लोकल वॉइसेस हैं वो ये समझती हैं कि अब हमें सेंट्रल हुकूमत के साथ मिल जाना चाहिए, और पाकिस्तान की पोजीशन भी कमजोर हो गई है, जहाज जो माजी में चलता था वो भी अब उसकी वैल्यू नहीं रही। तो अब क्या इन ये वजूहात हैं, ये कितनी को इनकी इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से ये वायलेंस कम हुआ है? क्योंकि स्टोन पेल्टिंग पे इंडियन जो अथॉरिटीज थी वहां पे बड़ा सख्त एक्शन लेती थी, तो वो तो कहा जा रहा है बिल्कुल खत्म होगी, वायलेंस 50% कम हो गया, चीजें खत्म हो गई। लॉजिक क्या है पीछे? जी पाकिस्तान की कमजोरी कि पाकिस्तान कश्मीर इशू को उस तरह नहीं कर रहा, तो पुलिस वहां पे लोकल्स ये समझ रहे हैं, या कि फौज ने इतना मैसिव पावर इस्तेमाल किया है कि जैसे हमारे दूसरे लफ्जों में कहते हैं लोग मोमिन हो गए? देखिए, चलिए चीमा साहब, आज आपने कहा पाकिस्तान की कमजोरी नाम का वर्ड आपने यूज किया, तो पाकिस्तान का आपने इन्वॉल्वमेंट माना, अच्छी बात है। मैं अब आपके जवाब दे देता हूँ। इट्स नॉट एन इन्वॉल्वमेंट, इट्स लाइक कि पाकिस्तान इंटरनल इश्यूज में फंस गया है तो वो कश्मीर को इतनी वैल्यू नहीं दे पा रहा। नहीं नहीं नहीं, देखिए, वायलेंस वायलेंस के कंटेक्स्ट में इंटरनल इश्यूज कहीं आते नहीं, वायलेंस की बात हो रही थी यार, वायलेंस के इंसिडेंट कम होने की। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, कंटेक्स्ट में भी देखिए, व्हाटएवर आई एम सेइंग इज राइट। देखिए, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कुछ चीजें जो हमें समझनी पड़ेगी। जो पत्थरबाजी थी चीमा साहब, ये तो इंडस्ट्री थी, ये तो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए का दिहाड़ी थी, रेट था पत्थरबाजी करने का, और ये पैसा आता था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के थ्रू। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जब से दुकान बंद कर दी, तब से पैसे, जब से उनके लीडर्स पे क्रैकडाउन हुआ, उनके फॉरेन फंडिंग वगैरह ये सब पकड़ी गई, कहाँ कहाँ से पैसा आता था, किस किस से आता था, ये सब ओपन मीडिया की बातें, कोई मैं आपको अंदर की खबर नहीं बता रहा। देखिए, हुर्रियत गेम से गया, पत्थरबाजी बंद, क्योंकि जो दुकान थी जो जिस नाम पे ये फंडिंग चलाते थे वो बंद। हुर्रियत गया तो टेररिज्म को फंडिंग बंद हो गई, और ऐसे कई सारे इश्यूज किए गए, ऐसे कई सारे क्रैकडाउन किए गए जहां से पैसा मिलना बंद हो गया। अमित शाह जी क्या कहते हैं? अमित शाह जी कहते हैं कि टेररिज्म सिर्फ पैसे पे चलता है। अजीत डोभाल साहब का भी कहना है, टेररिज्म वर्क्स ऑन मनी, पैसा नहीं है तो कोई टेररिज्म नहीं चलता, कहीं पे नहीं चलता। तो ये जो फंडिंग आ रही थी, जैसे इस फंडिंग को रोका गया, काफी ये फर्जी एनजीओ भी चल रहे थे जो बाहर से पैसा ले रहे थे, इधर उधर से पैसा ला रहे थे कि ये है वो है, तो ये बंद हो गई। फॉरेन टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन कम कर दिया गया, जितने थे उनको, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर एलिमिनेटेड माइनस अ फ्यू। तो ये जो दो चीजें चलाती थी मेनली टेररिज्म को, एक तो फंडिंग और एक फॉरेन टेररिस्ट जो आते थे, जब दोनों पे लगाम कसी गई तो लोकल्स को, जो लोकल कुछ भी टेररिज्म में थे, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं थे, कुछ मिसगाइडेड थे टेररिज्म में, अब उन्हें लगा यार ये कुछ सस्टेनेबल तो है नहीं। अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का किसी का बच्चा या किसी का बेटा तो टेररिस्ट बना नहीं, किसी का बेटा तो मुजाहिद बना नहीं, मुजाहिद तो इधर उधर से पकड़ के बनाते थे। अब आप देखिए उनके पास क्या मकान है, कितने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी उनसे बरामद हुई, ये हुई, मतलब पैलेस पैलेस में रहते थे। ये सब चीजें, इनका जो खुद एक्सपोज हुआ। दूसरी बात हुई 335 ए 370 हटने के बाद, जो मनोज, जो सिन्हा साहब की गवर्नमेंट आई, मनोज सिन्हा पहले मुर्मू साहब थे, ये बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लीन गवर्नमेंट है। हमने तब से 3 4 5 इलेक्शन वहां करा दिए, डीडीसी इलेक्शन हो गए, पंचायत के हो गए, बीडीओ के हो गए, एक नई ऑल्टरनेट लीडरशिप सामने आई, और लाखों में वोट पड़े, आपको तो पता ही है, और अब तक का हाईएस्ट टर्नआउट था। पहले एक टाइम में इलेक्शन होता था 7% में लोग चीफ मिनिस्टर बन जाते थे, चलो वो टाइम रहा नहीं। सुमित भाई अगर इतना तो सब मतलब, कुछ अच्छा है तो यूनियन टेरिटरी क्यों है फिर? मैं आ रहा हूँ, सीधा आ रहा हूँ, बिल्कुल मुझे पता था आप पूछेंगे। तीसरा पॉइंट, जो हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहां आई और मुसलमान उनको चाहिए, जो आज तक नहीं आई थी। ऐसा नहीं बाकी कंट्रोल नहीं डाला, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट खूब लगा रहे। पुलवामा में अभी मैंने देखा था जिंदल साहब का प्लांट लग रहा। कल महाशिवरात्रि के दिन शंकराचार्य में इतने लोग हैं जितने पिछले 30 सालों में नहीं देखेंगे, बड़ा बहुत पुराना शिव टेम्पल है। तो चीमा साहब, ये इन्वेस्टमेंट मुसलमान कंट्रोल से भी आई, नॉर्मल कंट्रोल से भी, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी, हमारे जो इंडिया के हैं, बहुत पैसा डाला। अब ये जो डेवलपमेंट आ रही, हॉल खुल गई, चीजें हो गई, धीरे 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 चीजें खुल गई, इंटरनेट 4G आ रहे हैं, आप इंटरनेट की बात करें, 4G सर्विस फटाफट चल रही है